या ठिकाणी विनंती, आपण या सोहळ्याच्या निमित्ताने आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त करावे. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय. श्री दत्तात्रेय महाराज की जय. श्री चक्रपाणी महाराज की जय. श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय. शायद माइक मेरे पास में है इसलिए आवाज मेरी ज्यादा है और आप सभी लोग इतनी संख्या में यहाँ बैठे फिर भी आपकी आवाज कम है. बहरहाल जो हुआ उसको जाने दीजिए. जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम सभी मिलकर के महाराष्ट्र देवपुर धुले श्री कृष्ण मंदिर का 35वां वार्षिक वर्धापन दिवस तथा मंदिर का 14वां दिवस मनाने के लिए यहां पर उपस्थित हैं. अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम के आयोजक, इस आश्रम के संचालक आदरणीय श्रद्धेय श्री बाबाजी का श्री क्षेत्र गोपचंडी नांदेड़ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जयपुर राजस्थान, इन तीनों ही संस्थाओं के संचालक और संस्थापक मेरे आदरणीय केवल्यवासी श्री गुरुजी के साथ में बहुत लंबा और घनिष्ठ संबंध और संपर्क रहा, जिसके अंतर्गत उत्तर भारत में चाहे वो बद्रिकाश्रम हो, चाहे वो श्री क्षेत्र द्वारिकाधीश हो, श्री कृष्ण मंदिर करोलबाग हो, या पोथी के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे साहित्य हिंदी मराठी साहित्य सम्मेलन का कार्यक्रम हो, और मेरे अंतर्गत जीवन में भी आदरणीय श्री बाबा जी का बहुत ही अहम रोल रहा. पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी से आप हम सभी दो हाथ कर रहे थे, फिर भी देखा जाए बहुत ही अथक कठिन परिश्रम और प्रयास करके यह कार्यक्रम आज हमारी सबकी उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है, जिसके सम्माननीय सभा अध्यक्ष परम आदरणीय परम श्रद्धेय कविश्वर कुलाचार्य अमरावती आश्रम के संचालक मेरे हितक्ष परम आदरणीय श्री बड़े बाबा जी, जिस आश्रम से ज्ञान दीक्षा प्राप्त हुई, आज की वह सत्कार मूर्ति परम आदरणीय परम श्रद्धेय उपाध्याय कुलभूषण मेरे विद्यागुरु वर्य आदरणीय श्री नए बाबा जी, मंचासीन सभी पूजनीय वंदनीय संत और आप सभी माताएं बहनें और सभी संतों को मेरा सादर अभिवादन और दंडवत प्रणाम. बात चल रही थी सजीवता की, बात चल रही थी मातृत्व की. हमारे पंजाब क्षेत्र में पंजाबी में एक लाइन है कि मावा ठंडिया छावा. भले ही हम इस मंडप के नीचे बैठे हो, ऊपर गगन से सूर्यदेव अपनी छटा बिखेरते हुए हम सबको उष्णित कर रहे हो, फिर भी अगर देखा जाए तो मां की जब छांव होती है वो बहुत ही शीतल होती है, बहुत ही निर्मल होती है. और उन्हीं मातृशक्तित्व के संपूर्ण उत्तरदायित्व के कारण ही आज आप हम सब इस जगह पर यह सब कुछ मनाने के लिए खड़े हो सके. अगर जननी अगर अपना जो संस्कार है वो प्रक्षेपित नहीं कर सके तो संसार में किसी का भी जन्म नहीं हो सकता. अगर दूसरी तरफ देखा जाए मां पहली गुरु होती है
तो उसी तरह से बुद्धत्व और गुरुत्व की शक्ति प्रदान करने वाले गुरु भी हमारे जीवन में बहुत ही अहम हिस्सा निभाते हैं। 14 में अगर देखा जाए तो 1 और 4 अगर हम जोड़ते हैं तो 5 आता है, और 35 में अगर 3 और 5 करा जाए तो बुद्धत्व और गुरुत्व आता है। और जब हमारे जीवन में समन्वय नहीं होगा, संतुलन नहीं होगा, किसी प्रकार का अनुशासन नहीं होगा, धर्म रूपी वृद्धि नहीं हो पाएगी तब तक। इसलिए हमें हमेशा अपने श्री गुरु की सेवा और मातृशक्ति को हमेशा नमन करना चाहिए, कारण कि उन्हीं की ही बदौलत हम ये संपूर्ण जगत और विश्व देख सके और भगवान की परम गोद के आश्रित होने के लिए हमें, ईश्वर के सम्मुख होने के लिए हमें अपने श्री गुरुजनों के सानिध्य में रह करके ही अपने जीवन को गति और दिशा देनी चाहिए। कार्यक्रम की प्रारंभिक अवस्था से आप सभी ने देखा कि विविध क्षेत्र के मान्यवर यहां पर उपस्थित हुए। अगर कहा जाए, देखा जाए, समझा जाए और बोला जाए, या अनुभव किया जाए तो ये बहुत स्पष्टीकरण यहां पर सामने दिखता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन में किस किस प्रकार के संघर्ष को नया आयाम देकर के समाज के विभिन्न क्षेत्रों तक, विभिन्न वर्ग तक और बहुआयामी रूप से धर्म की जो वृद्धांगत रूप से जो इसकी रुचियां हैं वो समाज के अलग अलग समूह स्थल तक पहुंचाई है। अगर महाराष्ट्र में अगर इसका उद्गम माना जाए तो इसकी प्रचार प्रसार वाहिनी की जो नदी है वो हमारा उत्तर भारत है। तो जम्मू कश्मीर से लेकर के जहां तक महाराष्ट्र की सीमा स्पर्श होती है वहां तक हमारे पूर्वजों ने काबुल हो, कंधार हो, पेशावर हो, पाकिस्तान हो, झेलम हो, वहां तक जय कृष्ण महानुभाव संप्रदाय की धर्म ध्वजा फैलाई है। और उसी का ये असर है कि विविध क्षेत्र में इस भारत की सनातन एकात्मक संस्कृति को जोड़े हुए मराठी के साथ साथ इंग्लिश में हो और पंजाबी भाषा में हो, हिंदी भाषा में हो, गुजराती भाषा में हो, चाहे वह राजस्थानी भाषा में हो, अनेक भाषाओं में, इधर तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, विविध क्षेत्रों में हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यजनों ने वह भूमिका अविरल रूप से निभाते हुए आ रहे हैं, जिसका यह स्वरूप प्रारूप देखने को मिलता है कि भारत का जो मुकुटमणि है वहां तक इस जय कृष्ण संप्रदाय का आज भी ध्वजा एक अविरल रूप से लहर रही है। और वह पताका वहां पर आप सभी के प्रयत्नों से ही यह सब संभव हो चुका है। इसलिए आप सभी को अधिक ना बोलते हुए मैं मेरी ओर से, संपूर्ण श्री जामोदेकर परिवार की ओर से, गाजियाबाद, जयपुर, नांदेड़ की ओर से आदरणीय श्रद्धेय श्री बाबा जी को इस कार्यक्रम की अनेकानेक शुभकामनाएं देते हुए आप सभी से रजा लेता हूं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हॅलो, धन्यवाद बाबाजी. आपण इथे असलेले हिंदी भाषिक त्यांची देखील तृष्णा शमवलेली आहे आणि बाबांचं व्यक्तिमत्व आपल्याला एक युवा आणि तरुण मानवा पंथातील महंत आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या श्री गुरुजींनी ज्या ज्या ठिकाणी म्हणजे कैवल्यवासी जुने जामोदेकर बाबाजी जे आहेत त्यांनी जयपूर म्हणजे राजस्थान, त्याचप्रमाणे इकडे हैदराबाद, तेलंगणा, सदाशिवपेठ असो, कर्नाटक, बिदर आदी म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाहेर आणि उत्तर भारत तर संपूर्ण उत्तर भारतामध्ये पंथ आणि पंथाचा प्रचार आणि प्रसार केलेला आहे. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून पूजनीय विद्यमान महंत श्री जामोदेकर बाबाजी हे पंथ प्रचार आणि प्रसाराचं कार्य विविध भारतातील प्रदेशांमध्ये करत आहेत. परमेश्वर त्यांना उत्तम आरोग्य आणि बाबांकडून अशी सेवा घडवून घेऊ अशी प्रभूचरणी प्रार्थना. आणि आता यानंतर आपणासमोर आपले विचार प्रदर्शित करण्यासाठी धुळे येथील सौ योगिताताई पाटील या महिला प्रतिनिधी म्हणून आपल्या समोर आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत. सौ
योगिताताई पाटील धुळे यांनी 5 मिनिटांमध्ये आपले विचार या ठिकाणी व्यक्त करायचे आहेत. मी त्यांना या ठिकाणी पाचारण करतो. योगिताताई पाटील धुळे.